کشورهای منطقه با توجه به تحولات 2-3 سال اخیر دریافتند که امنیت کالای قابل خریداری از دلالان دروغین امنیت نیست. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं जो एक डिफेंस डील पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच में हुई है। इस डील को पाकिस्तान अपनी जीत की तौर पर पेश कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में उसका रुतबा बढ़ रहा है, लेकिन इस तरह का चूरन वो पाकिस्तान के लोगों को खिला सकता है, दुनिया को नहीं। और इस डिफेंस पैक्ट में जहां एक तरफ तुर्की शामिल हुआ है तो दूसरी तरफ सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब के साथ ईरान के रिश्ते खटपट वाले रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब वहां हमले करता है जहां ईरान अपने हूती विद्रोहियों का समर्थन करता है, यमन में। और यमन में लगातार यह लड़ाई तीव्र हो रही है। तुर्की बार बार ईरान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि बॉस, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम तो अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन जब तुर्की के विदेश मंत्री से बातचीत होती है तो वो क्या कहते हैं, वो भी सुनना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि ईरान की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान के प्रवक्ता ने कहा है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है, जो उनके शब्द हैं कि बीते 2-3 सालों में हुई घटनाओं को देखते हुए इलाके के देशों को यह एहसास हो गया है कि सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सुरक्षा के बेईमान दलालों से खरीदा जा सके। उनका इशारा अमेरिका की तरफ हो सकता है, लेकिन यह न्यूक्लियर छतरी के प्रोटेक्शन वाला प्लान पाकिस्तान लेकर आया था। इस तरह के बयान से पाकिस्तान का असहज होना तय है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। کشورهای منطقه با توجه به تحولات 2-3 سال اخیر دریافتند که امنیت کالای قابل خریداری از دلالان دروغین امنیت نیست. امنیت در منطقه حتما تفکیک ناپذیر هست و هر طرحی که مبتنی بر واقعیت‌های ژئوپلیتیک و تاریخی منطقه باشه، جامع و شامل باشه، دشمن و تهدید رو درست شناسایی بکنه، شانس این رو داره که کمک بکنه به تقویت امنیت و جلوگیری از بی‌ثباتی و سوء استفاده های دشمن صهیونیستی و मुत्तहिदीन در منطقه ما। तो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि झूठे दलालों से सुरक्षा को खरीदा नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा है कि तेहरान को पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब के बीच सुरक्षा समझौते को लेकर चिंता करने की कोई वजह नहीं दिखाई देती है। इलाके की ताकतों ने, उन्होंने ये जो कहा कि जो मक्का संयुक्त सुरक्षा समझौता है उस पर हस्ताक्षर हुआ है, इस समझौते में अमेरिका के सुन्नी मुस्लिम सहयोगी शामिल हैं जो इलाके में फैली उस आग से डरे हैं जिसके कारण ईरान ने खाड़ी के तेल निर्यातकों पर मिसाइलें दागी हैं। बाघाई ने कहा है कि यह समझौता सुरक्षा के प्रति इलाके के देशों के नजरिए में बदलाव दिखाता है, जिससे बाहरी ताकतों के बजाय अपनी क्षमताओं पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। अब यहां आपको हम सुनाते हैं, बताते हैं कि ये जो तुर्की के विदेश मंत्री हैं वो हकान फिदान, वो उनसे जब पूछा गया कि क्या ये ईरान से बचने के लिए है, क्या सऊदी को ईरान से बचाने के लिए है, कैसे हमला होगा तो क्या करेंगे आप, इस तरह के सवाल पूछे जाने लगे। क्योंकि जब ये डिफेंस समझौता हुआ दोस्तों, तो सबने एक साथ कहा, पाकिस्तान ने बाकायदा बयान जारी करके कहा किसी एक पर हमला, हम तीनों पर हमला होगा। उसका क्या नतीजा हुआ वो आगे बता देंगे, कैसे हूतियों ने ठोक डाला है। लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री हैं हकान फिदान, वो कहते हैं कि ये जो नया गठबंधन है वो ईरान या किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सुरक्षा में सहयोग का एक सामान्य वादा है। उन्होंने कहा कि जो हमले की स्थिति बनेगी ना, कि मानिए जैसे हमला हो गया, पाकिस्तान को भारत ने ठोक दिया, सऊदी को किसी ने ठोक दिया, या चलिए
तुर्की भी बहुत फड़फड़ा रहा है, तुर्की को ही किसी ने ठोक दिया, तो क्या होगा? वो समझाते हैं कि दरअसल इस स्थिति में किस हद तक, किस रूप में, किस तरह का सहयोग मांगा जाएगा, इसका फैसला सहयोगी देश आपस में बातचीत करके करेंगे। इनके इस बयान का क्या मतलब है कि बॉस हमने भौकाल बनाने के लिए यह कह तो दिया कि डिफेंस पैक्ट हो गया है, लेकिन अगर पाकिस्तान को ठोक डालेगा इंडिया तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, पाकिस्तान को कैसा सहयोग देना है, वो पहले बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, फिगर आउट करेंगे और फिर कुछ अलॉटमेंट करेंगे। ये नहीं है कि डायरेक्ट कूद जाएंगे। ये डील तुर्की और सऊदी ने क्यों किया, ये तो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि एक लौता मुस्लिम देश पाकिस्तान, जिसके पास परमाणु शक्ति है, संपन्न है परमाणु शक्ति से, तो पैसा पाकिस्तान को चाहिए, न्यूक्लियर पावर की सिक्योरिटी चाहिए टर्की और सऊदी को। तो एक तरफ न्यूक्लियर छाता खरीद लिया, दूसरे तरफ पाकिस्तान के हाथ में पैसे दे दिए, तो ये हो गया सौदा, सौदेबाजी, जिससे बन रहा है भौकाल। लेकिन भौकाल की हवा कैसे निकल रही है जब ये कहते हैं तुर्की के विदेश मंत्री कि बॉस किस हद तक, किस रूप में, किस तरह का सहयोग मांगा जाएगा, इसका फैसला जो है वो सभी देश मिलकर करेंगे, बैठकर करेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि एक की ठुकाई पिटाई देखकर दो देश बोले कि नहीं नहीं पैसा ले लो, नहीं नहीं हथियार दे देते हैं, इससे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो ये लोग पहले भी कर रहे थे। तो ये एक पिक्चर आपको हमने बता दिया कि ये माहौल है। लेकिन इस डिफेंस पैक्ट का कौन मजाक उड़ा रहा है आपको मालूम है? सबसे पहले वो है ईरान समर्थित हूती विद्रोही। यमन में, सऊदी में लगातार हूती विद्रोही जो हैं वो बाजा बजाने पर उतारू हैं, बात बात पर सऊदी अरब से भिड़ जा रहे हैं। कैसे, अब जरा घटना बताते हैं आपको। यमन की सेना के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि ये जो ईरान का समर्थन करने में जो उसके विद्रोही हैं, उन्होंने लाल सागर में बंदरगाह, एक शहर है यमन का, मोचा, वहां फिर से हमला शुरू कर दिया उसने। हूती विद्रोहियों ने एक तस्वीर जारी की, जो बयान जारी किया, बताया गया कि जो उनसे जुड़ी अल मसीराह टीवी है उस पर दिखाया गया जो फुटेज है, उसमें उसने जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को लॉन्च करते हुए दिखाया गया, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हूती सेना के प्रवक्ता याहा सरी ने जो एक पोस्ट किया जानकारी, उसमें कहा कि इस हमले में सऊदी सैनिकों के ठिकाने को और हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया गया है, यानी कि एमुनेशन डिपो को और सऊदी आर्मी को। हालांकि रॉयटर्स जो है वो इस वीडियो की जगह या तारीख की पुष्टि नहीं कर सका। हालांकि उसने कहा है रॉयटर्स ने कि इससे पहले जो ये तस्वीर है, इसकी पहले का कोई वर्जन जो है वो है नहीं ऑनलाइन। यमन की सेना ने एक्स पर इस बात की जानकारी दी कि एक्स डिफेंस जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनका, यमन की सेना का, जो हूतियों से लड़ाई लड़ रहे हैं साथ में सऊदी के, वो एयर डिफेंस सिस्टम का ड्रोन को रोक रहे थे। और साथ ही कहा है कि हूती हमलों में मोचा के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। यमन की जो सेना है उसने कहा कि मोचा आम लोगों के बुनियादी ढांचे, सशस्त्र बलों पर हूती हमलों में 7 लोग मारे गए, इसमें सैनिक और आम नागरिक शामिल हैं, 30 अन्य घायल हुए। यानी कि जो हूती विद्रोही हैं यमन में, जो अपना कंट्रोल पूरे यमन में चाहते हैं, वो सऊदी को निशाना बना रहे हैं, जो सऊदी की सेना यमन में मौजूद है और हूतियों से लड़ाई लड़ रही है, तो उसको ठोक डाला इन्होंने। मिस्र जो है वो एक, अब इसमें मिस्र का एंगल कहां से आ रहा है वो भी बता रहे हैं, वो नया कस्टमर हो सकता है। तो एक तरफ ये पिक्चर है कि जो पाकिस्तान कह रहा था कि हाथ लगा दिया तो ठीक नहीं होगा, हम पर, इस पर हमला, हम सब पर हमला, वो चुपचाप हैं। इसके पहले भी जब ईरान ठोक रहा था और सऊदी और पाकिस्तान का पैक्ट था, तो निंदा कर रहे थे शहबाज शरीफ, कह रहे थे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, कर कुछ नहीं पाते थे। वहीं माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान एक और देश को यह चूरन बेच सकता है परमाणु छापे का। वो अगला कस्टमर मिस्र है। मिस्र को लेकर जो जानकारी है कि वो इसका संभावित सदस्य बन सकता है, हालांकि उसको लेकर भी कोई पेच है, वो बता देते हैं। तो जानकारी है कि मिस्र एक अकेला ऐसा देश है जिसकी संभावित सदस्यता के बारे में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में से एक के अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से बात की है।
फिदान जो है विदेश मंत्री तुर्की के, उन्होंने मिस्र को स्वाभाविक साझेदार बताया है और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि तकनीकी मुद्दों को सुलझाने के बाद काहिरा औपचारिक रूप से इसमें शामिल हो जाएगा। मिस्र के सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की के साथ पहले ही अच्छे कामकाजी संबंध जो है बताए जाते हैं। बताया जाता है कि इन सब ने मिलकर R4 नाम का समूह ये बनाते हैं जो क्षेत्रीय मुद्दों पर सलाह मशवरा करते हैं। हाल ही में मिस्र ने तुर्की के साथ मजबूत सैन्य संबंध विकसित भी किए हैं, जबकि इससे पहले मिस्र की सेना द्वारा 2013 में राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को सत्ता से हटाने, लीबिया में संघर्ष और पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्रों में गैस खोज को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव रहा था, मिस्र और तुर्की के बीच में। लेकिन अब हालात सुधरे हैं और इस्लामिक ब्रदरहुड के हवाले से ये सब काम जो है वो तुर्की करवा रहा है। तो एक चूरन पाकिस्तान यहां बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ईरान का बयान आया और जिस तरह से यमन, इसके पहले भी, आज नहीं, जब ये समझौता हुआ उसके अगले दिन, ठीक अगले दिन जो है उसने फिर जो बताया जाता है कि ओमान की खाड़ी में उसने जो है सऊदी के ऑयल टैंकर्स को ठोक डाले थे। तो इस तरह की जानकारी सामने आई थी और उसके बाद जहां सऊदी के सैनिक थे उस पर हमले का दावा किया गया। तो कुल मिलाकर ठेंगा दिखाया जा रहा है इस रक्षा समझौते को। आपकी क्या सोच है वो जरा कमेंट करके बताइएगा कि क्या हम जैसा बता रहे हैं, क्या हमारी जो राय है वो भी आपकी राय है या कुछ आप इधर सोचते हैं, वो बताइए और देखते रहिए दुनिया वाले।